क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, f(x) इज इक्वल्स टू a की पावर 2 GIF(x), ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x के अंदर, -1 अपॉन सेम यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। कब x इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन दी हुई है, log एक डायरेक्ट आंसर है, कब, जब f(x) इक्वल टू 0 है। तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 माइनस और 0 प्लस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ कि किस पे चेक करना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन जो है इसी 0 पॉइंट पर चेंज हो रहा है, दिस एंड दिस, यस और नो। तो हमें किस पे चेक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम f(0) निकाल लें। f(0) मतलब x की वैल्यू 0 पर फंक्शन कितना है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है भाई, log a, ठीक है। इसके बाद हमने LHL निकाला। LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 0 माइनस। फंक्शन क्या है, यही फंक्शन है, इसी फंक्शन के लिए दोनों काम होने वाले हैं। ध्यान से देखिए, a की पावर 2x माइनस नहीं प्लस है, FPF ऑफ -1 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ प्लस FPF। 0 माइनस के लिए हम वैल्यूज जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। GIF के लिए तो अभी मैं समझा चुका हूं, LHL n आता है और RHL LHL n-1 आता है और RHL n आता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू n है GIF के लिए, ये सोनू। और अगर n के ऊपर मतलब कोई भी इंटीजर के ऊपर अगर FPF है तो उसके लिए फिक्स आंसर है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको, सीधे सीधे LHL की वैल्यू 0 है, LHL की वैल्यू 1 है और RHL की वैल्यू 0 है, ये सोनू। तो हमें तो LHL पे काम करना है पहले, तो ठीक है भाई, साफ साफ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर LHL में कौन कौन यूज होने वाला है, ये और ये। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है सर, 0, तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1। तो पुट करिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ h में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम LHL का कॉन्सेप्ट लगाकर डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाले हैं, इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू h फॉर्म, यस और नो, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया a की पावर 2 इंटू -1, 0 के लिए -1 आ जाएगा GIF, प्लस क्या आ जाएगा, FPF की वैल्यू क्या है दी ऊपर, LHL 1 है सर, ये फिक्स है, चाहे कोई भी इंटीजर हो दुनिया का 1 ही होता है, अपॉन यहाँ पर तो वही सेम वैल्यू ऊपर वाली लिखनी है, 2 इंटू -1 प्लस 1। तो जो फाइनली हमारे सामने आया, दैट इज -2 प्लस 1 इज a की पावर -1 अपॉन नीचे आ गया -1, यू कैन से दैट 1 माइनस a की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन a। दिस इज व्हाट द LHL, इसको हम LHL कहेंगे, और ये हमें याद रहना चाहिए। मैं इससे पहले भी लिमिट में भी डिस्कस कर चुका हूँ LHL RHL पढ़ाते टाइम, और अभी भी डिस्कस किया आपके सामने। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, RHL निकालना है। RHL इज वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगाया सेम फंक्शन के ऊपर, a 2 GIF(x) प्लस FPF(x) -1 अपॉन यही सेम टर्म लिखना है 2 GIF(x) प्लस FPF(x). अगर कोई मुझसे पूछे क्या आप आंसर आ चुका है, हाँ आंसर तो आ चुका है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि F0 और LHL की वैल्यू बराबर नहीं है, आंसर आ चुका है। लेकिन मैं फिर भी एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से RHL भी सॉल्व करवाने जा रहा हूं, ठीक है। आंसर आ चुका है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि F0 और LHL की वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। क्या करा जाए, पुट करिए 0 प्लस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बता चुका हूं भाई, n ही होती है, मतलब 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू दैट इज अगेन 0। तो ऊपर तो a की पावर 0 हो गया, -1 1 हो गया, नीचे भी 0 + 0 0। तो सर ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया 0/0 का, हाँ तो गया भाई। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट मतलब कौन सा, कलर चेंज कर लूं, चलो इधर देखो ध्यान से, ब्लू को तो यूज कर चुके ना। दिस पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैपिटल A है। क्या इस कैपिटल A की वैल्यू 0 है, हाँ सर 0 0 है, 0 + 0 0। क्या ये कैपिटल A नीचे भी है, हाँ सर नीचे भी कैपिटल A है। तो आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, लॉग के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट इज सिंपली log ऑफ a टू द बेस e। तो F0 और RHL की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन LHL बराबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि F0 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटीन्यूअस
एट x इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है, हमें LHL RHL की लिमिट पता होना चाहिए, बहुत आसान होती है। अगर आप एक बार ज़रा सा प्रैक्टिस कर लें, 2-4 बार एग्जाम्पल्स लेके रफ कॉपी में सॉल्व कर लें, तो आपको ये सारे के सारे फटाफट याद हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आपका ऊपर वाले के भरोसे हैं आप, और ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला ही मदद करे आपकी। फिर मैं तो मदद नहीं कर सकता, मैं क्या दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सोनो, मैं कौन सी चीज़ हूँ, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10th। अ वेरी नाइस क्वेश्चन हियर इज डिस्कस द कंटिन्यूटी। कह रहा है डिस्कस करिए कंटिन्यूटी। चलो सवाल लिख लें क्या, बहुत देर बाद लिख रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू व्हाट 1। कह रहा है 1 के ऊपर चेक करना है। ठीक है भाई, फंक्शन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। फंक्शन दिया है लिमिट के फॉर्म में, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई दूसरा वेरिएबल n है इसमें। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है पहले। लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन ऑफ x होल अपॉन क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n। दिस इज व्हाट द फंक्शन इज। ये फंक्शन दिया गया है हमें, काफी धांसू टाइप का सवाल दिख रहा है भाई, है ना। IIT स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, पहले कभी IIT में एडवांस में पूछा जा चुका है, काफी टाइम पहले, काफी टाइम। ठीक है कि नहीं है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट है। मेन वगैरह में अब आने के चांसेस हैं ऐसे सवाल के, मेन में आ सकता है। IIT एडवांस तो रिपीट नहीं करता सवाल, याद रखिए। कर दे तो वो आपकी किस्मत है, अदरवाइज मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि रिपीट हुआ कोई सवाल। ठीक है, अब इधर देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1। तो बच्चा कहेगा सर फंक्शन तो एक ही है कि नहीं, LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले LHL निकालो। LHL क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, 1 माइनस। पुट करा लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 2n। एक सेकेंड, एक चीज मिस कर दी हमने, क्या बताओ भाई। अरे एक लिमिट लिख ली, दूसरी लिमिट भी तो लिखनी है, 2 लिमिट हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन ऑफ x होल अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। देख लो ध्यान से, ये हमारे सामने लिमिट दी गई है। क्या दोनों लिमिट को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहां x पुट करोगे log 3 डायरेक्ट आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज, यहां पुट करोगे इसकी वैल्यू log 3 डायरेक्ट आ जाएगी। आई एम डूइंग इन दिस थिंग इन रफ वर्क में सॉल्व कर रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक है, माइनस 1 माइनस मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन 1। पावर क्या है इसकी सर, इंफिनिटी। अच्छा, और साइन एक्स डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हाँ सर, साइन एक्स पे LHL RHL का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 4 फंक्शंस पढ़े हुए हैं, कौन कौन से, GIF, FPF, मॉड्यूलस एंड e की पावर 1 अपॉन x या a की पावर 1 अपॉन x वाले फंक्शंस जो होते हैं एक्सपोनेंशियल में। पावर में अगर 1 अपॉन x है तो वहां पर ये LHL RHL का फर्क पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ता। तो यहां पर साइन ऑफ 1 लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली। क्या लिख सकता हूं, होल अपॉन, पुट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आंसर दे देगा तो इससे आंसर आ जाएगा, नहीं तो इनडिटरमिनेट होगा तो फिर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखेंगे। देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस अगेन x की जगह क्या है सर, बहुत साफ सुथरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी। ये सोनू, हर एक बच्चा जानता है कि लेस देन 1 अगर बेस है और पावर इन्फिनिटी है तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थोड़ा लाइट होता है रेड कलर, लेकिन आपको दिख जाएगा, उम्मीद है। अगेन इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नो सर, क्यों? क्योंकि log 3 माइनस 0 हो गया अपॉन 1 प्लस 0। तो इसका जो आंसर है, अब यहां पर इसको रफ नहीं है, अब ये फेयर बन चुका है। क्या बन चुका है? क्यों सर, इंडिटरमिनेट नहीं आया इसलिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज log ऑफ 3 अपॉन 1। दिस इज द RHL, सॉरी LHL। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, RHL। वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज। पहले जमाने में IIT एडवांस में पूछा जा चुका है ये,
उस टाइम लोग याद पर भूल गए थे, समझ लीजिए आप। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, पुट करिए फिर से, क्या आ गया, log ऑफ वही सेम चीज 2 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन एक्स आया ना, होल अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, पुट करिए फिर से भाई रफ में, रफ ब्लू कलर से करना है है ना, रफ हो सकता है शायद फेयर बन जाए, फेयर नहीं बनेगा तो रफ को रफ ही रखेंगे, तो हमने यहाँ रफ यूज किया। लॉग अगेन एक्स की वैल्यू 1 है, इस पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, log 3 आ गया, बहुत बढ़िया। माइनस ये जो वैल्यू है x की, ये 1 प्लस है, 1 प्लस का मतलब होता है सर ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना यार शॉर्ट में, ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी, ये रफ में अपन पुट कर रहे हैं। यहां पर कितना आ गया, अगेन सर साइन 1 वही पुराने जमाने का, अपॉन मतलब ऊपर जो अपन ने किया था, पुराने जमाना मतलब जस्ट ऊपर जो करके आ रहे हैं, नीचे 1 प्लस अगेन ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है कि पावर इंफिनिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप नहीं जानते कि ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी क्या होती है? हाँ सर जानते हैं, क्या होती है, इंफिनिटी। तो फॉर्म क्या आ गया सर, ये तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया, ये तो रफी वर्क है सर, हाँ या ना। तो फिर फेयर में क्या करोगे मेरे बच्चों, फेयर में आइए, रफ वर्क से ये समझ में आया कि हमारा जो फॉर्म है वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का उसूल होता है कि जो भी इंफिनिटी का टर्म है, या जो सबसे बड़ा इंफिनिटी, अगर 2 से ज़्यादा टर्म है तो सबसे बड़ा इंफिनिटी को हम कॉमन ले लेते हैं या उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ इंफिनिटी का टर्म कौन है सर, x की पावर 2n का टर्म है, दिस इज द टर्म ऑफ x की पावर 2n। तो मैंने यहाँ पर x की पावर 2n को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ हो गया भाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ 2 x की पावर 2n कॉमन कौन लेगा, मैं ही तो लूंगा। तो यहां पर कितना हो गया, log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस साइन ऑफ x होल अपॉन x की पावर 2n, फिर से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। ध्यान से देखिए इसको, इसकी जो वैल्यू आई है, ये दोनों तो भाई साहब कैंसिल हो गए। अब दिस इज सिंपल नंबर log 3 एंड दिस इज व्हाट, इंफिनिटी, जैसा कि हम निकाल चुके हैं। तो ये इंफिनिटी, तो ये टर्म क्या हो गया, दिस विल बी 0 एंड दिस इज 1 अपॉन इंफिनिटी अगेन 0। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है दैट इज व्हाट, हमारे सामने बचा क्या, माइनस साइन ऑफ 1 होल अपॉन क्या बचा 1, तो हो गया माइनस साइन 1। ध्यान से देखिए LHL की वैल्यू क्या आई है, log 3, RHL की वैल्यू आई है माइनस साइन 1, ये 1 डिग्री नहीं है, ये रेडियन में है, साइन 1, ठीक है। दोनों क्या है सर, दोनों here LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, आया ना। तो एक अच्छा सा सवाल है, एक और सवाल हम करेंगे, ठीक है कि नहीं, इसी सेम टॉपिक के ऊपर एक और सवाल करेंगे हम, एक और सवाल करेंगे, इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। एक सवाल और करो, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, छांटा है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव में बैठने जा रहे हो तो कुछ अच्छे सवाल करके जाओ, थोड़ा मजा आएगा वहां पर, प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर अच्छा जाता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करके जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर दैट इज शायद 11 है आई थिंक, है ना, ठीक है, जो भी है 11 लिख लो भाई, 10 या 11 जो भी है, आई थिंक 11 ही है शायद। fx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, से क्वेश्चन चल रहा है भैया, है ना, आगे बढ़िए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 डैश डैश डैश, ठीक है, क्या आ गया भाई, कॉस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है। शर्त x इज नॉट इक्वल टू 0, शर्त मतलब कंडीशन, शर्त मतलब कंडीशन, शर्त मतलब शर्त नहीं लगाने जा रहे भाई, IPL थोड़ी ना चल रहा है आजकल, थोड़ा उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, ठीक है, शर्तें चल रही हैं डायरेक्ट ऑनलाइन,
x इज इक्वल टू 0 के ऊपर fx की वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्कस करिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 तो सबको नजर आ रहा है भाई, f ऑफ 0 क्या है सर, f ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट 1 दी गई है। LHL निकालना है, RHL निकालना है, हाँ सर निकालना है। LHL RHL निकालने के लिए ध्यान से देखो, यही फंक्शन 0 माइनस के लिए भी यूज होगा, यही 0 प्लस के लिए भी यूज होगा। क्या 0 माइनस और 0 प्लस क्या यूज करें या डायरेक्ट इसका लिमिट निकाल दें? देख लो, अगर वो 4 फंक्शंस हैं तो हमें 0 माइनस और 0 प्लस को अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 4 फंक्शन यहां नहीं है, कौन कौन से, GIF, FPF, मॉड्यूलस फंक्शन एंड e की पावर या a की पावर 1/x, तो ना यहाँ GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ना यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ना यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन है, ना ही यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर में 1/x है। ठीक है, तो हम इसकी लिमिट डायरेक्ट निकाल दें, यस और नो। क्यों? क्योंकि ऐसे सवालों में जो लिमिट होती है, जो LHL RHL होती है, वो डायरेक्ट लिमिट के बराबर होती है। तो हम इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। x टेंड्स टू 0, लिमिट फंक्शन लिख लो भाई किसकी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगेन पिछले सवाल की तरह डबल लिमिट आ गई इसमें, 1/2 की पावर n, 1 प्लस कॉस x, जरा जल्दी से लिख लें, 1 प्लस कॉस x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस x अपॉन 4 डैश डैश डैश, 1 प्लस कॉस x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, हाँ या ना, एंड दैट इज व्हाट द फंक्शन इज। क्लोज कर लो भाई ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, सही है। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो, 2 की पावर n की वैल्यू क्या है भाई, इन्फिनिटी, तो 2 की पावर n इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी आ गया। ऊपर डैश डैश का टर्म है, डैश डैश टर्म का कभी भी लिमिट सॉल्व नहीं किया जाता, आपको ये डैश डैश एनी हाउ रिमूव करना पड़ेगा, हम पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, यही इसकी लिमिट है। क्या करें भाई, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है सर कि ये 1 प्लस कॉस x है, ये 1 प्लस कॉस x/2 1 प्लस, तो यहाँ पर एक खास बात हो रही है। क्या खास बात हो रही है? 2 cos स्क्वायर x/2 हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 cos स्क्वायर x/2, वेरी नाइस। और क्या हो रहा है? इनटू आधा हो गया एंगल, 2 cos स्क्वायर x/4 हो जाएगा, इनटू 2 cos स्क्वायर x/8, और आखिरी में आधा करते करते 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा आधा करने पर, तो ये पावर ऐड होकर 2 की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसको जब आधा करोगे इस एंगल को, तो अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन 2 का बेस उससे मिल जाएगा, पावर n हो जाएगा। तो ये टर्म आया सर, ये कैसा टर्म है भाई? बड़ा खतरनाक टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ध्यान से देखिए, ये टर्म है, ध्यान से देखो, दिखना चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n। इट मीन्स दैट देयर आर n टर्म्स। कितने टर्म्स है बेटा? n टर्म्स है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए? ध्यान से देखिए, कुछ खास? हाँ सर, बहुत खास हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर 2 भी कितने टाइम्स होंगे? n टाइम्स। तो यहां पर 1/2 की पावर n में 2 की पावर n अलग कर दीजिए, और cos x/2, cos x/4, cos x/8, ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होने जा रही है भाई, ध्यान से देखते जाइए। cos x/2 की पावर n का मैंने होल स्क्वायर लिख लिया, ये 2 को 2 की पावर n लिखा। खास बात सर, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। कौन? अब क्या कोई n का टर्म बचा हुआ है? हाँ अभी भी है, घबराइए मत, अभी n गायब नहीं हुआ है। दिस इज द n। ठीक है, cos के टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। हाँ सर, सारे के एंगल्स जो है वो काहे में है? जीपी में है। जीपी समझते हैं ना भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी में है। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, शायद आपने कभी किया हो ऐसे सवालों को। हमने यहां पर डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? वेरी इंपॉर्टेंट, किससे डिवाइड किया? ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर साइन ऑफ x की पावर x अपॉन 2 की पावर n से डिवाइड किया, क्योंकि यहां होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर से किया। ठीक है, यही सेम टर्म इनटू में यहां पर चला जाएगा, मतलब इनटू में हम लिख देंगे साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, दिस इनटू दिस है। समझ रहा है मेरी बात? ठीक है, होल स्क्वायर ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर इससे मैनेज हो गया।
अब इधर देखो ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहां पर क्या है भाई, यहां एक 2 चाहिए। क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन शर्त के साथ में, ठीक है। या डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या होता है भाई? साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। डबल एंगल कर दो। जब हम इसको डबल करेंगे, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, लिमिट x टेंड्स टू 0। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, फंसाने वाला सवाल है, सिंपल सा है जबकि। इधर देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या है? वो यही रहेगा डिनोमिनेटर में, दैट इज साइन स्क्वायर x अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, एक बात देखिए ध्यान से, x अपॉन 2 की पावर n है। हाँ सर है। क्या हम इसको a बोल सकते हैं? इस पार्ट को बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? क्या इस a की वैल्यू 0 है? पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू 0 अपॉन n की वैल्यू इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी 0 अपॉन इंफिनिटी, सर 0 होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, यहां से साइन गायब, क्योंकि स्क्वायर है तो हमको यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन है ना, हमें ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगेन अब हम कहां पर मूव कर गए? यहां पर आ गए। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी दमदार होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किए होने चाहिए, तभी आप ऐसे सवाल कर सकते हो। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, क्या हो गया यहाँ पर? साइन ऑफ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है ना, डैश डैश डैश, चलो आगे लिख लेते हैं। डबल एंगल हो जाएगा इसका। डबल मतलब साइन ऑफ, डबल मतलब 2x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ना, 2x अपॉन 2 की पावर n। अगर ये 2 को हम नीचे शिफ्ट कर दें तो ये x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। क्या हो रहा है? एक एक एंगल इधर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, का होल स्क्वायर, ये चलेगा साथ में। बगल में कौन सा टर्म है? इसके बगल में सर, इससे जस्ट पहले वाला। तो इससे पहले वाला टर्म आप गैस करो क्या हो सकता है? इससे पहले वाला टर्म होगा सर x अपॉन 2 की पावर एक जस्ट कम n माइनस 1। ठीक है, हमने किया क्या था? यहां अपॉन 2 किया है। क्या किया है? अपॉन 2। हियर अपॉन 2 है। ठीक है, ये अपॉन 2 कहां गया? नीचे चला गया। ठीक है, अपॉन 2, लेकिन 2 नहीं गया, 2 का स्क्वायर गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, आगे और बढ़िए, और आगे जाइए, और आगे जाइए, फिर 2 को मल्टीप्लाई करिए, एक और 2 का स्क्वायर, एक और कम हो गया, एक और कम हो गया, एक और कम हो गया। ऐसे ये कम होते होते कितने टाइम्स जाएगा? ध्यान से देखिए, यहां n टर्म्स हैं, एक गया तो अब कितने बचे? n माइनस 1। फिर दूसरा जाएगा, ऐसे करते करते हम आखिरी में आएंगे। तो ये फाइनली ध्यान से देखिए, यहां पर आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जनरलाइज करना पड़ेगा। क्या जनरलाइज करना पड़ेगा? कि ये एंगल कम होता जाएगा। ये साइन डबल होगा n-2, फिर डबल होगा n-3, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, आगे जाके ये साइन के साथ में x अपॉन 8 आ जाएगा। जब यहाँ साइन x अपॉन 8 आएगा, x अपॉन 8 होगा तो ये cos x अपॉन 8 के साथ मिक्स होकर साइन x अपॉन 4 बनेगा, डबल करके। जब साइन x अपॉन 4 और cos x अपॉन 4 मिलेंगे तो वो अपने एंगल को डबल करेंगे, तो वो साइन x अपॉन 2 बनाएगा। साइन x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 जब डबल होगा तो आखिरी में ये अपने एंगल को डबल करेगा, तो फाइनली आएगा साइन ऑफ x का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां है x और ये ऊपर 2 की पावर, इसको यूं लिख सकते हैं 2 की पावर n का स्क्वायर। ये वाला जो टर्म इसको ऊपर भेज दिया। ये जो पावर बढ़ती जा रही है ये वाली, ठीक है, ये जो बढ़ती जाएगी आगे, ये 2 का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये कितने टाइम्स है? याद रखिएगा, ये n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली जो हमारे सामने आंसर आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है, यहां पर x की पावर 2 है। ध्यान से देखिए, साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है? x की 2 की पावर n की पावर 2, 2 की पावर n की पावर 2, ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या? ध्यान से, एक सेकेंड, यहां पर ये नहीं है, ये तो ऊपर का टर्म है, थोड़ा सी जगह की कमी है, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, 2 की पावर n। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है, सॉरी, दिस इज नॉट कैंसिल, इसको कैंसिल मत करिएगा, जगह कम होती है तो ऐसे ही होती है गड़बड़ी। यार देखो ध्यान से, 2 की पावर n का पावर
दैट इज 2। ठीक है, मिटा देता हूं चलो, जिससे आपको भी साफ साफ नजर आए। ठीक है, आप पॉज करके लिख सकते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। इधर देखिए ध्यान से, हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, सीरीज वाले क्वेश्चंस में ध्यान से बहुत करना रहता है। इधर देखिए ध्यान से, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या बचा भाई? जो बचा है वो लिख लो, 2 की पावर n की पावर 2। ये तो 1 हो गया, परफेक्ट है। ये 2 स्क्वायर है, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? सर जो 2 स्क्वायर है ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे सामने a इंटू a 3 बार आता है तो हम क्या लिखते हैं? a क्यूब। अगर ये 5 बार आएगा तो a की पावर 5, 100 बार आएगा तो a की पावर 100, तो अगर ये n टाइम्स आ रहा है तो ये 2 स्क्वायर की पावर n। अरे हाँ या ना, 2 स्क्वायर की पावर n। तो फाइनली हुआ क्या? इन दोनों की वैल्यूज खोलिए आप, 2n एंड दिस इज ऑल्सो 2 की पावर 2n, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए एंड योर आंसर विल बी व्हाट? 1। ध्यान से देखिए, हमारी लिमिट की वैल्यू भी 1 आ गई है और हमारा f0 भी 1 दिया है। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री इसमें पूरी इन्वॉल्व है। अगर ट्रिग्नोमेट्री हमारी अच्छी है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की हमें अच्छी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वरना वहाँ फिर हम फंस जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आने के आजकल फुल चांसेस है मेन तक में आ सकते हैं, और वैसे ये मेन टाइप का ही सवाल है, एडवांस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।